परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दिनांक 28 जून 1922 को ग्रेस यूनिवर्सिटी लंदन से बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करने के 100 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह त्रिरत्न बौद्ध विहार के माध्यम से मनाया गया। इस दिन को बैरिस्टर शताब्दी वर्ष दिवस के रूप में मनाया गया। समिति का कहना था कि हमारा बैरिस्टर शताब्दी दिवस सम्मान समारोह मनाने का उद्देश्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने विषम परिस्थिति में संघर्ष करके ग्रेस यूनिवर्सिटी लंदन से बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करने के बाद उनको खुद से ज्यादा भारत देश के लोकतंत्र निर्माण में योगदानकारी घटना साबित हुई। बाबा साहब व तथागत बुद्ध के तैलीय चित्र पर पुष्पांजलि कर कार्यक्रम का भीम आरंभ हुआ। तत्पश्चात पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा बुद्ध वंदना कराई गई एवं वक्ताओं ने अपने वक्तत्व से बाबा साहब व तथागत बुद्ध के जीवन पर प्रकाश डाला। वो मंच का संचालन कर रहे सुरेश गौतम जी ने समता आवाज से खास बातचीत में बताया कि बाबा साहब जब लंदन गए थे पढ़ाई करने के लिए, तो बाबा साहब ग्रेस यूनिवर्सिटी जो लंदन में है वहाँ से जो बैरिस्टर की डिग्री जो प्राप्त हुई उनको, तो 28 जून 1922 में हुई। तो आज उसके 100 वर्ष पूरे होने के दिवस में हमने ये सम्मान समारोह रखा, जिससे कि जब बाबा साहब को बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त हुई तो हमारे समाज के बहुजन समाज में जो 85% का तबका है उसमें हमारे लोगों को बैरिस्टर, एडवोकेट, प्रिंसिपल, IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर बनने का जो मौका मिला, तो उसी विषय में हमने ये आयोजन रखा। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता महमूद प्राचा ने वर्तमान में चल रही परिस्थितियों पर समता आवाज से खास बातचीत में बताया कि उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कार्य कर रहे हैं ये दिल्ली पुलिस के अधिकारी, भ्रष्टाचारी अधिकारी, ये क्रिमिनल्स हैं, ये अपराधी हैं, स्वयं अपराधी हैं। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जुबैर जैसे और तीस्ता सीतलवार जिनको। आइए देखते हैं कार्यक्रम की खास झलकियां समता आवाज पर। धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देशमेवन्ते। उन्होंने सब चीज़ को छोड़ करके और वो बाबा साहब के मार्ग पर आए, और आज उसका जो प्रतिफल रहा है, आज उनका एक बेटा IFS है जो राजदूत है, जो अभी पहले वाइस काउंसिल ऑफ इंडिया हांगकांग थे, अब यूरोप में है। ज्ञान दे बाबा मेरे भद्र पुरुषों की नजर में, ज्ञान दे बाबा मेरे। का सामना करते हुए हमें जीने का अवसर दिया, हमें संविधान दिया। अरे की तरह चमके चमाचम विश्व में विधि प्रेरणा देश। इस ऐतिहासिक मौके पर बहुजन चिंतक, लेखक व कवि माननीय तुलीराम बौद्ध जी ने अपनी कविता के माध्यम से, अपने गायन के माध्यम से दर्शकों को अनुग्रहित किया। आइए देखते हैं उनकी खास कविता। 1986 में मान्यवर साहब कांशीराम से हमारी पहली मुलाकात हुई थी। तो उस टाइम हमारे बड़े भाई साहब बहुत बड़े मिशनरी हुए और उन्होंने बहुत सारी गीत और कविताएं लिखी, और मैं थोड़ा सा उनके बारे में बताना चाहूँगा। साथियों, 40 साल पहले 2 वक्त की रोटी का भी इतना अच्छा इंतजाम नहीं था। हम पढ़ते थे, 10वीं में मैं पढ़ता था तो पजामा भी फटा रहता था, पैरों में नंगे चप्पल हुआ करते थे, और उस टाइम घर में खूब पूजा पाठ होती थी। कोई भी देवता ऐसा नहीं था जिसको नहीं मनाया जाता था, लेकिन गरीबी कभी दूर नहीं हुई। लेकिन जैसे ही हमारे बड़े भाई साहब उस टाइम 8 क्लास पढ़े थे मात्र, उनको बाबा साहब के बारे में पता चला, उन्होंने सब चीज़ को छोड़ करके और वो बाबा साहब के मार्ग पर आए, और आज उसका जो प्रतिफल रहा है, आज उनका एक बेटा IFS है जो राजदूत है, जो अभी पहले वाइस काउंसिल ऑफ इंडिया हांगकांग थे, अब यूरोप में है। उससे बड़ा वाला बेटा वो भी क्लास 1 ऑफिसर है, सीनियर AO हैं, और मेरे से बड़े वाले वो भी सीनियर AO हैं, और एक पोती है वो ये सेंट स्टीफन कॉलेज में पढ़ रही है। एक बेटी भतीजी है वो सेंट SRCC जो है SR श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, उससे BCom करके
बीकॉम करके एमकॉम कर रही है, सीए कर रही है, उसको पीएचडी कराएंगे। और साथियों पता है क्यों कराएंगे? जिस दिन इस देश में हमारी सरकार बनोगी उस दिन उसको इस देश की वित्त मंत्री बनाएंगे। तो लीजिए, और आज पूरी फैमिली में कोई मास्टर डिग्री से कम नहीं है। सबसे कम पढ़ा लिखा और सबसे कम ओहदे वाला वो जो मैं हूँ, जो आपके सामने खड़ा हूँ। तो मैंने साहब कांशीराम जी को उस टाइम बड़े भाई साहब का लिखा एक गीत सुनाया था। एक क्या उन्होंने 1.5 घंटे सुने थे, बहुत खुश हुए थे। तो उनमें से एक गीत, चलते चलते भीमराव की सोचे तो एक आवाज सुनो, चलना मेरे इशारों पर तुम हो जाओ आजाद, सुनो हो जाओ आवाज सुनो। तो क्या कहा था? पढ़ा लिखाना तुम बच्चों को, प्रथम यह अरदास मेरी, ऊंची पदवी पर पहुंचाना हो जाए पूर्ण आस मेरी। करना प्रेम सभी शिक्षा से, यही मदद करे तेरी। जिसने विद्या को पहचाना, कटी गुलामी की बेड़ी। विद्या से ही पाखंडों का, विद्या से ही पाखंडों का मिल जाए तुमको राज, सुनो चलना मेरे इशारों पर तुम हो जाओ आवाज, सुनो हो जाओ आवाज सुनो। छूत अछूत सभी मिल करके संगठन एक बनाना, वर्ण व्यवस्था छुआ छात की इसको दूर भगाना। जो अपने को नीच कहे भाई ऊपर उसे उठाना, हो कौन कहाँ बैठे हो तुम उनको यह याद दिलाना। संगठन करके शोषित त्यागो, संगठन करके शोषित त्यागो, हिंदू नरक समाज सुनो चलना मेरे इशारों पर तुम हो जाओ आजाद, सुनो हो जाओ आवाज सुनो। करते रहना संघर्ष सदा तुम अपने हक हित भाई, ऐसा करना कर्म शोषितो जिसमें तेरी भलाई। जियो और जीने दो जग में क्या पर्वत क्या राई, मानव में मानवता की तुम देना जोत जगाई। खोना नहीं स्वाभिमान तुम अपना, खोना नहीं स्वाभिमान तुम अपना, यही है मेरी आवाज सुनो चलना मेरे इशारों पर तुम हो जाओ आवाज सुनो, हो जाओ आवाज सुनो। हिंदू धर्म में विद्वानों की होती है पहचान नहीं, उस धर्म को छोड़ा जा सकता जिस में मिलता सम्मान नहीं। बौद्ध धर्म है महासमुंदर, होता यहाँ अपमान नहीं। झूठ ढोंग पाखंड यहाँ पर मिलते वेद पुराण नहीं। खुले हुए सब द्वार तुम्हारे, खुले हुए सब द्वार तुम्हारे, चलो वहाँ हंसराज सुनो चलना मेरे इशारों पर तुम हो जाओ आवाज सुनो, हो जाओ आवाज सुनो। चलते चलते भीमराव की, चलते चलते भीमराव की शोषितो एक आवाज सुनो
चलना मेरे सारों पर तुम हो जाओ आवाज सुनो, हो जाओ आवाज सुनो। थैंक यू। और मैं भी आपको बताना चाहता हूँ साथियों, मेरे पास एक बेटी है और उस बेटी को मैंने LLM का करा करके, और मेरी बेटी सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं। मैंने कहा है कि बेटे आप वहाँ समाज की लड़ाई लड़ें। थैंक यू।